मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जी मीठी मीठी क्षमा। देवी माँ, ये जो खाद है ना वो कम कैसे होगी? बस कैसे खत्म कर दो, ये खाद हो जाएगी खत्म। हाँ हाँ, खाद कैसे खत्म होगी? ये कैसे शब्द आ रहा है, यही खाद है। मत लाओ इसको। और ये आपके कुछ करने से निकालने से खत्म नहीं होने वाली है। इस खाद को भी एंजॉय करो, समझो, बस समझो। जितना जितना इसको समझते चले जाएंगे, अपने आप मर्ज होती चली जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, क्योंकि चीजें मतलब ऑटो मोड पे ही चल रही हैं, ऑटो मोड पे ही मर्ज होती है, ऑटो मोड पे ही मर्ज होती हैं। तो इसलिए हाँ, उसके बीच में ये करने कराने का कि इसको कैसे मर्ज करना है, कैसे होगी, ये कैसे करना है, ऐसे कैसे किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसे किया, ये जो शब्दों की झोलमाल है, ये खाद बीच में आनी है, वो आती है। हाँ लेकिन देवी माँ, ऐसे होता है ना, अंदर से सब पता होता है, लेकिन वाचा में फिर मतलब तुलना नहीं करना है ना, तो अपनी तुलना जब की जाती है ना, तब चुप नहीं बैठा जाता। देखो, कहीं पे डायलॉग आते हैं, उसको केवल एक तरफा वहां पे डायलॉग समझ करके नेक्स्ट टाइम में फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि ये चीजें आ रही हैं और आएंगी और मर्ज होंगी। ठीक है, रोक नहीं सकते इस प्रवाह को। चल रहा है ना डायलॉग का प्रवाह, समय के अनुसार आना, ये आएगा, लेकिन आप रोक नहीं सकते इसको। लेकिन आता है, उसको समझ सकते हो और फुल स्टॉप लगा सकते हो। उसके ऊपर चिंतन होना भी एक खाद है, ये भी, वो भी आती है, चिंतन भी चलता है। हमारे से ऐसा क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, हमें नहीं बोलना चाहिए था, या उसने हमारे को ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया। ये सब खाद आती है, कोई बात नहीं। लेकिन इसको भी हाँ, ये कि अपने समय पर आई और धीरे धीरे निकल जाएगी सभी। ठीक है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।